तो एनिमे के स्टार्ट में ही हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती है, और उसके पीछे ही हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है जिसका नाम हेनरी और रिचर्ड होता है। अब हमें एक तीसरा शख्स भी दिखाया जाता है जो वैन में बैठ के इन सारी चीज़ों को नोटिस कर रहा होता है और हंस रहा होता है। उसके बाद ही जो रिचर्ड होता है वो अपना एक बाण लेके उस लड़की के पैरों में मारता है और वो लड़की गिर जाती है, और वो दोनों नाइट विजन का गॉगल पहन के उस लड़की के पास जाते हैं कि क्या ये जिंदा है या फिर ये मर गई। लेकिन खुश वो लड़की जिंदा होती है। अब उतने में ये अपने सीजर निकाल के उस लड़की को मारने जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एक तूफान टाइप आदमी आके एक ब्लू रोशनी में उन दोनों को मार देता है, और जो वैन में बैठा हुआ वो इंसान होता है वो इन दोनों का नाम लेके चिल्लाता है। अब ये सारी सीन शिफ्ट होता है। सीन शिफ्ट होने के बाद में हमें कोकू को दिखाया जाता है जो कि इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है, और वो एक घर की छत पे चल रहा होता है एंड वहीं से वो जंप कर देता है। तभी हमें समझ में आता है कि इसमें कुछ खास सुपर पावर्स ज़रूर है। उसके बाद में वो एक बेकरी में जाता है एंड वहाँ से फ्रेश रेड बन लेता है, एंड उसके बाद वो अपने घर जाता है जहाँ पे हमें दिखती है लिली। लिली एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होती है जो कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रही होती है, लेकिन वो लेट हो जाती है एंड कोकू उससे पूछता है कि क्या तुम रेड बन खाओगी, तो लिली उसे हाय कह के चली जाती है। उसी के 2 सेकंड बाद ही लिली वापस आकर अपना आईडी कार्ड भूल जाती है, तो इसकी वजह से वो वापस आकर आईडी कार्ड लेने के लिए आती है। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है एंड लिली अपने इन्वेस्टिगेशन जहाँ पे हो रही होती है वहाँ पे पहुँचती है, और जो उनका सीनियर ऑफिसर होता है जिसका नाम बोरिस होता है उसे रेड बन देती है, एंड वो दोनों डिस्कस करते हैं कि इस जो भी मर्डर हुआ है वो किसने किया है या फिर कैसे किया है। उसके बाद ही हमें दिखाया जाता है कि एक दो ऑफिसर होते हैं, वो एक आदमी को कहते हैं कि आपका यहाँ पे आना मना है, आप यहाँ पे नहीं रह सकते, लेकिन वो आदमी इन दोनों को इग्नोर करता है। तभी ये सब लिली देख रही होती है और लिली उस इंसान के पास में जाकर कहती है कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते, यहाँ पे सिविलियंस अलाउड नहीं है। और उसके बाद में ही जो बोरिस होता है जो कि लिली का ऑफिसर है, तो वो आके कहता है क्लेथिफ्लिक क्या ये तुम हो, और तब हमें समझ में आता है कि क्लेथिफिक भी एक ऑफिसर है या फिर एक सीक्रेट अंडरगेटर ऑफिसर हो सकता है। एंड क्लिथ एंड बोरिस ये दोनों बात करते हैं इस सारे हादसे पर। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रॉयल इन्वेस्टिगेशन सर्विस यूनिट के पास में लेके जाते हैं, जहाँ पे सारे मिलकर वहाँ के जो 2 मर्डर हुए थे उनके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, और वहाँ पे क्लिथ फ्लिक भी आया होता है। तो सभी उसको देख के सिर्फ ऐसा ही सोचते हैं कि ये कोई मामूली इंसान है, पर जब उन्हें क्लिथ फ्लिक्स के बारे में पता चलता है यानी कैनी के बारे में पता चलता है तो सारे चौंक जाते हैं। उसी के बाद जो हेड होता है वो कैनी का इंट्रोडक्शन करवाता है, लेकिन कैनी इन सब मामलों में बहुत आलसी टाइप होता है। यहाँ पे सारे ऑफिसर्स मिलके इस मर्डर का इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे कैनी अपनी धुंध में होता है, लिटरली वो सो रहा होता है वहाँ पे। ये सारे मिलकर इस इन 2 मर्डर्स का इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, और तभी हमें सीन शिफ्ट होता है और दिखाते हैं कि एक ट्रक है जिसके अंदर से गोलियां निकल रही है, और वहाँ से एक टैंक जो कि बड़ा लाल कलर का टैंक है वो उस ट्रक को तोड़ के बाहर आता है। और इस ट्रक को जो चलाता है, मतलब जो वो टैंक को चला रहा होता है, वो इन दोनों का ही जिनका मर्डर हुआ है, मतलब हेनरी और रिचर्ड, इनका भाई होता है। और वो पागल होके सारी जो भी उनकी सिटी है उसको तबाह करने के पीछे लगा हुआ होता है, और जब इन्हें ये बात समझ में आती है एंड उसके बाद ये खबर रॉयल इन्वेस्टिगेशन सर्विस वालों को भी पहुंच जाती है कि एक शहर में लाल टैंक आ गया है और वो सारी गाड़ियों को सिटीज़ को तबाह करने में लग चुका है। तो तभी ये रॉयल इन्वेस्टिगेशन यानी लिली और बोरिस और उनके बाकी के 2 एजेंट्स ये चारों लोग उस गाड़ी को पकड़ने के लिए पीछे लग जाते हैं।
उतने में ही हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा कोकू है, मतलब जो हमारा हीरो है, उसको भी ये पता चल जाता है कि एक गाड़ी तबाह कर रही है सिटी को, और वो अपने पंख खोल के उसे मारने के लिए निकल पड़ता है। और तभी हमें पता चलता है कि कोकू ही एक बी है, मतलब हीरो है। उसके बाद हमें लिली और बोरिस को दिखाया जाता है जो उस टैंक को पकड़ने के लिए टैंक के पीछे होते हैं, लेकिन लिटरली वो टैंक काफ़ी भारी और मजबूत होता है, जिससे वो सिर्फ अगर टैंक को धक्का भी दे दिया तो भी वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी, इतना भारी टैंक होता है वो। फिर भी लिली और बोरिस इस टैंक को रोकने का जोड़ लगाते जुगाड़ करते हैं, लेकिन वो टैंक नहीं रुकता है। उसके बाद हम उस ऑफिस में आ जाते हैं और वहाँ पे ही हमें दिखाते हैं कि जो हमारा एनी होता है वो सिर्फ एक फुटेज देखकर जो टैंक होता है उसकी फुटेज देखकर ही वो सब बता देता है कि ये टैंक अभी अभी नया निकला है और ये टैंक सिर्फ मिलिट्री वालों के पास में ही है, लेकिन ये टैंक इनसे आया कैसे और चुराया कैसे, ये सब बताने लगता है। उसके बाद हमें एक झलक अपने कोको को दिखाया जाता है जो इस टैंक के यहाँ पे आने का इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन टैंक ने एक लाल धुआं छोड़ के वो टैंक गायब हो जाता है और सारे RIS वाले सिर्फ उस टैंक को देखने ही लगते हैं कि वो कहाँ गया कहाँ गया। और उसके बाद में जो हमारा हेड होता है, जो ऑफिसर वाला हेड, तो वो भी उस हैकर के साथ में मिलकर उस टैंक को ढूंढता है, बट वो दोनों इस टैंक को नहीं ढूंढ पाते हैं। तभी हमारा कैनी आता है और स्क्रीन में देखता है कि वो कहाँ गए, एंड फिर कुछ कैलकुलेशंस लगाता है, और जो इतनी महंगी स्क्रीन होती है वहाँ पे वो रेड गोल मार्क करके वो कहता है कि यहाँ पे कौन सी जगह है मुझे बताओ, एंड वो टैंक वहीं मिलेगा। तो ये जब देखते हैं तो वहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन होता है जो कि कहीं और ही जाके मिलता है, एंड वो टैंक भी वही होगा। तो यहाँ पे जो अपना हेड होता है वो केली लिली को और बोरिस को जाके कहता है कि तुम यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे हो सकता है। एंड व्हाट गैस, टैंक वहीं पे होता है, बट जो दोनों विलन्स होते हैं वो वहाँ पे नहीं होते हैं। वो दोनों एक अनजान से मेट्रो के स्टेशन में एक मेट्रो के अंदर होते हैं, मेट्रो नहीं, रेलवे कह सकते हैं, वो ट्रेन के अंदर होते हैं और वहीं पे हमारे हीरो का यानी कोकू का इंतज़ार कर रहे होते हैं। एंड व्हाट गेस, कोकू आ जाता है, एंड तभी उसके साथ का जो इंसान होता है वो छत के ऊपर जाके कोकू से बात करता है। लेकिन जो उसके साथ में ही लाल बाल वाला जो लड़का होता है या फिर जो इंसान होता है जिसका नाम गिलबर्ट बताया जा रहा है, वो उसको मार देता है, जो उसके साथ में इंसान था उसको मार देता है। एंड फिर कोकू से बातें करता है